नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं वार्ड नंबर 16 में और मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 से सभासद प्रत्याशी श्री जमील के पुत्र शाहिद जी, जिनसे जानेंगे क्या वो मुद्दे रहे हैं, क्या वो एजेंडे रहे हैं, जिनको देखते हुए पहले उनके जो पिताजी हैं, उनके जो पापा हैं, उन्होंने लगभग 5 साल समाज सेवा करते हुए वार्ड के अंदर 5 साल गुजारने का काम किया है। इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नई रणनीतियाँ रहेंगी और किन नई रणनीतियों के तहत विकास किया जाएगा अगर दोबारा से जनता उनको चुनती है। शाहिद जी, आपके जो पिताजी हैं वो पहले से सभासद रहे हैं और इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं, तो जीतेंगे तो कहाँ तक विकास रहेगा? सर, विकास ये रहेगा। देखिए, पहले जब हम चुनाव लड़े थे जी, तो जनता की मांग थी कि मोहल्ला मेमरान में, सियादान में और चमड़ा पीठ पे जी, पानी बिल्कुल ही नहीं था जी, और यहाँ तक के औरतें बाल्टी लेके खड़ी रहती, एक नलके पे 1 घंटे में एक औरत का नंबर आ गया था। जी, चुनाव जैसे हम जीत गए, सबसे पहले मेमरान मोहल्ला, सियादान मोहल्ला और चमड़ा पीठ पे इतना पानी की सुविधा हुई कि दूसरी मंजिल पे बगैर मोटर के पानी चढ़ा। 2 समरसीबल लगवाए हमने वहाँ, एक तो चौकी पे, दूसरा चमड़ा पीठ पे। जी, पानी की सुविधा इतनी होगी कि सरकारी नलके लगवाए। जी, तो चुनाव जीतने के बाद पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल ही हमने ख़त्म कर दी थी। जी, उसके बाद फिर स्थिति ऐसी आई कि कभी कभार समरसेबिल फूक जा, फिर लोगों को दिक्कत पानी की। नलके ख़राब हो गए, सरकारी मेंबर ने वो तक ठीक नहीं करवाए, जो मेंबर मौजूदा है इस वक्त। जी। तो अब मौजूदा स्थिति में जो आपके पिताजी हैं वो सभासद के लिए फिर से मैदान में हैं, अगर वो चुने जाते हैं तो इस बार क्या विकास रहेंगे? इस बार विकास ही रहेंगे जी। देखो, जिस वक्त हम मौजूद मेंबर थे तो हम आज उस वक्त सरकार ने स्कीम निकाली थी सरकारी मकान बनाने की। जी, तो उस वक्त हम लोगों के घर घर गए, जागरूक किया इस योजना से। जी, और सबके हमने करीब करीब फार्म भरवाए, अपनी पेड लेटर लेके और अपना बैग थैला लेके लोगों के घर घर पहुँचे हम कि जी सबके हमने फार्म भरवाए। करीब लगभग सभी के मकान भी, कुछ मकान कट चुके, जी, जिनके मकान कट के कोशिश करेंगे दोबारा फिर बनवाएंगे जी उनके। जी, और हम घर घर गए हैं उनके, और जिनके मकान की किस्त आने के बाद रुकी उसे अपने साथ लेके डोडा विभाग में गए हैं। जी, उनसे बात करिए, सर इतनी किस्त आ गई, इतनी किस्त अभी रह गई है, तो फिर काम करा के उनकी किस्त शुरू करवाई दोबारा। जी। जी, तो अब की बार जो मकान रहे हैं उन पर काम किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं पेयजल व्यवस्था की, तो आपने बताया कि पहले से हम लोगों ने पेयजल व्यवस्था पे काम किया है, तो इस बार जो है वार्ड नंबर 16 में कुछ आबादी बढ़ी है, तो वहां तक नगर पालिका विकास पहुंचा पाई है या नहीं अभी? नगर पालिका ने कहीं भी नहीं पहुंचाया विकास। सच्चाई तो एक है, जो वार्ड नंबर 16 से सभासद चुना लोगों ने, वो सभासद तो लोग बाग जानते ही नहीं सभासद है कौन। जी, मैं तो उन्हें तो अपने काम से मतलब नहीं, और अपना जो है अपनी दुकान उस पर बैठ रहे हैं अपनी ठिए पे बस। उसके बाद भी हम चुनाव हार गए थे, तो 5 साल बराबर मेरे अब्बू जी जनता के बीच में रहे हैं। जी, खुशी हो या गम हो, खुशी में तो खैर सामने वाला बुलाता है जब जाग रहे, गम में हम अपनी मर्जी से गए थे। जी। तो जनता के जो दुख दर्द हैं उन पर काम किया जाएगा बराबर पूरे 5 साल हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे हम। जी, और इंशाल्लाह जनता दोबारा चुन के हमें टाउन में भेजेगी तो जनता के वादों इरादों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। देखो, हमारा काम ही हमारी पहचान है, ये तो जनता की आवाज़ है कि टूट गई विकास की डोर, फिर चलो जमील मेंबर की ओर। जनता खुद कह रही है इस चीज़ को। जनता तो ये भी कह रही है कि लहर बड़ी करा रही है, जमील मेंबर सब पे भारी है जी। और देख लो, ऐसे ऐसे प्रत्याशी अब मैदान में उतर गए, जिस लोगों को हमने तैरना सिखाया वही हमें डुबोने की कोशिश में लग रहा है जी। तो जनता को पता है कि कौन कैसा है जी। सब सावधान है, इसलिए जनता फिर से हमें दोबारा चुन ली, फिर हमें मौका दे रही जनता। जी, जी। मेंबर साहब, आप क्या कहेंगे, अगर आप चुने जाते हैं तो इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे ये रहेंगे, जो बकाया काम है उसे किया जाएगा। जी, और किसी का कांटा लग जाता है, मुझे पता चल जाओ तो मैं वहीं उसी वक्त चला जाता हूँ, जी, उसी वक्त चला जाऊँगा बिल्कुल। जी। तो जो आपने पहले विकास किए हैं वार्ड में, उन विकास के नाम पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं कि जनता अगर मुझे चुनती है तो दोबारा से फिर इसी तरह विकास होगा? बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। जनता को साथ लेकर विकास किए जाएंगे। जनता को लेकर साथ ले गए, बिल्कुल काम सही होगा। जी, जी। शाहिद भाई, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, वार्ड के अंदर जिस वक्त हम मेंबर बने थे तो सड़कें बहुत कम बनी थी। जी, हमने मेहनत करी, कोशिशें करी, सड़कें बनवाई। जी, और फिर सड़कें बनवाने के जो बीच में सड़कों में वो रह जाता, उसमें चैनल भी लगवाए हमने। जी, और यहाँ तक कि अगर सरकार की जो भी स्कीम आई, जैसे मसलन राशन कार्ड की ऑनलाइन खुली, वो जाके घर घर बताई। जैसे मसलन सरकार ने मकान बनाए हैं, वो जाके घर घर बताए सबके।
इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम, जैसे किसी की पेंशन रुक गई, पेंशन नहीं आई, पेंशन बनवाई। वो पेंशन बंधवाने का काम करा, और जिसकी रुक गई वो पेंशन शुरू करवाई। देखो हमारा काम ही हमारी पहचान है जी कि भाई किस नाम से जाना जा रहा है जमील, कि जी जमील सबसे अच्छा मेंबर है, काम भी करके दिखाया, ऐसी बात नहीं। जी हमारे बाद जो मेंबर बना उसने तो कभी किसी के घर जाके भी नहीं देखा। चलो खुशी में तो बुलावे सामने वाला, मैयत में तो अपनी समझ से चला जाए आदमी, गम में कभी भी नहीं गया। इसलिए जनता इतना गुस्से में है उनसे, और जनता इस बार फिर से चुननी के जमील मेंबर से बेहतर कोई मेंबर नहीं है। फिर से मौका दिया जमील मेंबर को, यही आदमी सबके दुख सुख में काम आने वाला है, और इंशाल्लाह से 5 साल काम करके भी दिखाया। एक तो ये कि भाई चलो वादे इरादे झूठे कर रहे हैं, करके दिखाया है काम बिल्कुल बाकायदा सबके सामने। मौका मिलेगा इंशाल्लाह सोने पे सुहागा फिर होगा काम, और सबका काम हो बाकायदा, ऐसा नहीं कि भाई मुँह देख के काम हो, सबके काम हो बराबर, हिंदुओं मुसलमानों भाईचारे के नाम से जाने जाऊँ तो जी किसी का वार्ड में सर्वे कर लो जाके, किसी से पूछ लो। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ जो है राव जमील जी के पुत्र शाहिद जी, जिन्होंने बताया कि मेरे पापा पहले से सभासद रह चुके हैं और उन्होंने तमाम विकास कार्यों पर काम किया है। जनता इस बार भी अगर मुझे चुनती है तो फिर से वही लहर देखने को मिलेगी, और जमील मेंबर के साथ फिर से विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे अगर जनता चुनकर 5 साल नगर पालिका भेजने का काम करती है। आगे क्या करें, जितनी हमारे उसमें ट्यूब लाइट नहीं थी, हमने ट्यूब लाइट लगवाई सबकी, एसी लगवा दी, ट्यूब लाइट से बच्चे क्रिकेट खेल लो, कुछ भी खेल लो, जी कुछ भी कर सकता है, इतना चांद न करवाया। जी तो देखा आपने, जमील मेंबर जी ने बताया कि यहाँ पर जो ट्यूबलाइटें हैं उन पे भी मैंने इतना काम किया है कि रात में भी बच्चा क्रिकेट खेल सकता है, रात में वॉलीबॉल खेल सकता है, और इसी तरह मैं फिर से विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ता हूँ। कोई हिंदू है क्या मुसलमान है, कोई हमारे यहाँ से वानी है भाई हिंदू है क्या मुसलमान है, हम सबको अपना भाई चारा में लेके चलते हैं। जी शाहिद जी क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वार्ड के अंदर जाके सर्वे करो, नाली में कितनी गंदगी है जी, लोगों के मतलब बाहर इतनी गंदगी हो रही कि कर्मचारी टाइम पे नहीं आ रहे सफाई करने। मस्जिद के बाहर जाके देख लो, मंदिर के बाहर जाके देख लो, कितनी गंदगी हुई पड़ी है। इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि मतलब मेंबर साहब को, जो वक्त का मेंबर है, लोगों से लूट लिए, वोट खसोट लिए उन्होंने, झूठे सच्चे वादे इरादे करके, और उनकी जनता के वादे इरादों पे खरे नहीं उतरे बिल्कुल भी। गंदगी हद से ज़्यादा, किसी बुजुर्ग के पास नहीं गए हुए कि जी आपकी पेंशन बनी है नहीं बनी, किसी गरीब के पास नहीं गए जी क्या सरकार से आपने लाभ उठाया नहीं, इनके मकान जो बनने लग रहे हैं। किसी भी एक मुद्दे पर अगर उन्होंने एक आदमी का काम करा हो 2500 वोट में से, अगर 1-2 का किसी का भी काम करा हो तो हमें बता दो, एक का भी नहीं करा। हमने विधवा पेंशन बनवाई जी, विधवा पेंशन बनवाई, 60 साल की पेंशन बनवाई जी, सबके घर घर गए, भाई बोलो काम क्या है तुम्हारा, पेंशन है जो भी है, जिस भी हमारे लाख भाग सेवा, उस लाख हमने सेवा सब भाइयों की करी, जी, जो हमारे से हुई वो सब भाइयों की करी। आगे भी ऐसी विकास आगे पहुंचाएंगे। विकास जो होगा उससे भी ज़्यादा करेंगे। तो देखा आपने हमारे साथ जमील राव जी, जिन्होंने बताया कि जनता जो भी कहेगी उस पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। जनता ने जिस तरह मुझे चुनकर पहले नगर पालिका भेजने का काम किया था और मैंने विकास की लहर जो है अपने वार्ड के अंदर ला के दिखाई थी, इसी तरह मैं फिर से चुनावी मैदान में हूँ। अगर 5 साल जनता मुझे भेजने का काम करती है तो 5 साल में फिर से चुनाव के अंदर सिर्फ और सिर्फ विकास कराने का काम करूँगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।